कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। और ये भूमाफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। एससी में चिल्लाते रहे सिब्बल, योगी ने कर दिया खेल। वक्फ की संपत्ति पे चला योगी का हंटर। वक्फ कानून से एक्शन, मौलानाओं में हड़कंप। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर मोदी सरकार के खिलाफ और विरोधी मौलानाओं के वकील कपिल सिब्बल बुरी तरह से भड़कते हुए नजर आए कि किसी तरह से वक्फ कानून रद्द हो जाए। इसी कोशिश में कपिल सिब्बल जमकर चिल्ला रहे थे, नई नई दलीलें पेश कर रहे थे। कोर्ट में बवाल चल ही रहा था कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ कानून को लेकर यूपी में विरोधी मौलानाओं के होश उड़ा देने वाला फैसला सुना दिया। यूपी में ऐसी कार्रवाई की गई कि कोर्ट में खड़े कपिल सिब्बल के भी होश उड़ गए, क्योंकि कौशाम्बी में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई। साथू के काड़ा धाम मिलकर में 93 बीघा वक्फ बोर्ड की संपत्ति को सरकार ने कब्जा मुक्त करवाया है। प्रशासन ने वक्फ की संपत्ति को कब्जा मुक्त करवाते हुए सरकारी खाते में दर्ज करवाया है। जिले में 98.95 हेक्टेयर भूमि वक्फ बोर्ड के नाम पर है। जिले के 3 तहसीलों में जांच की टीम गठित की गई है। जांच में पाया गया है कि वक्फ बोर्ड के नाम से पहले ये भूमि ग्राम समाज के खाते में दर्ज थी। वक्फ कानून लागू होते ही योगी सरकार ने इसे सख्ती से अमल में लाकर एक्शन शुरू कर दिया। सबसे पहले संभल रेडार पे आए, जहां जनेता शरीफ की दरगाह पर एक्शन लिया गया। खैर, संभल की कार्रवाई पर आए उससे पहले कौशाम्बी में कैसे एक एक्शन ने मौलानाओं की जमीन हिलाकर रख दी। ये बात है, दरअसल जांच की गई तो पता चला कि कौशाम्बी की ज्यादातर वक्फ संपत्ति पर कब्रिस्तान और मदरसे बने। यह वक्फ संपत्ति से पहले ग्राम समाज के खाते में जमीनें दर्ज थी। जांच के बाद खुलासा हुआ तो वक्फ संपत्ति को तुरंत कब्जा मुक्त करवाया गया। फिलहाल आगे और भी जमीनों की जांच चल रही है। संभल की, जहां कई ऐसी जमीनें पाई गई जिन पर बताया जा रहा है कि वक्फ के नाम पर अवैध कब्जा का काम किया गया है और जल्द उन्हें जांच पड़ताल के बाद कब्जा मुक्त करवाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। संभल में भी वक्फ कानून के तहत कार्रवाई की गई है। मुस्लिम युवक की शिकायत के बाद संभल की जनेता शरीफ दरगाह की जांच शुरू हुई। राजस्व विभाग की टीम जनेता दरगाह शरीफ की पैमाइश की। जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी गई है। डीएम के निर्देश के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। दरगाह के सटे तालाब की भूमि से कब्जा भी हटवा दिया गया है। यूपी में एक के बाद एक धड़ाधड़ एक्शन शुरू हो गया है। सिर्फ संभल, कौशाम्बी ही नहीं, मेरठ में भी वक्फ से जुड़ी संपत्तियों की स्थिति को लेकर हलचल तेज हो गई है। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक मेरठ में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 2661 और सिया वक्फ बोर्ड की 81 संपत्ति चिन्हित है। जांच में कोई भी संपत्ति सरकारी जमीन के रूप में चिन्हित होती है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ 1-2 जिले में ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में वक्फ कानून को लेकर सीएम योगी ने सख्ती दिखाई। वक्फ के नाम पर अवैध कब्जे के काम पर लगे एक भी माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। वैसे भी सीएम योगी आदित्यनाथ वक्फ में चल रही धांधली को लेकर बेहद गुस्से में है। यही वजह है कि मंच से खड़े होकर उन्होंने साफ संदेश बार बार दिया है। यूपी में माफियागिरी को कोई भी करता पाया गया तो किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है।
अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। वक्फ कानून को लेकर जहां एक तरफ विपक्षी और विरोधी मौलाना लगातार चिल्ला रहे हैं, देश में माहौल बना रहे हैं कि किसी तरह वक्फ कानून रद्द हो जाए, सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है। वक्फ कानून मुसलमानों के धर्म में हस्तक्षेप करने के लिए लाया गया है। इस कानून से न सिर्फ वक्फ को खत्म कर दिया जाएगा, बल्कि मुसलमानों की मस्जिदें, मदरसों पर भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुसलमानों के बीच गलतफहमी पैदा कर भड़काने की कोशिश की जा रही है, ताकि मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने और देश में वही स्थिति पैदा हो जाए जो CAA NRC के वक्त हुई थी। यही वजह है कि पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से बार बार समझाया जा रहा है कि वक्फ कानून उनके लिए लाया जा रहा है जो माफियागिरी दिखाकर गरीबों के हक को छीन रहे हैं, जो वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर खेल कर रहे हैं। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भूमाफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। और ये भूमाफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है।